तो दोस्तों यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 10 के मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर। ठीक है, और इसके बेस पर आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर ये आपका क में दिया है कि निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है, तो इसमें से बहुविकल्पीय है, तो इसमें आपको हम बता दे रहे हैं, इसमें आपका ये थर्ड नंबर सही हो जाएगा। अब ख नंबर में दे रखा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस में 4x बराबर में 0 के मूलों का गुणनफल है। ठीक है, तो इसमें आपका ये दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अब इसके बाद से आगे देखते हैं। अब ग नंबर में है कि समरूप त्रिभुज की विशेषता होती है, तो इसमें आपका उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, और दूसरा है आपका संगत कोण बराबर होता है, और तीसरा में आपका उपरोक्त में से दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर उपरोक्त में से दोनों, ये आपका ग का ये थर्ड नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर आपका घ नंबर में, तो घ में देखिए इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान है। इसमें आपको cos 60 अंश का मान, sin 30 अंश का मान और cos 30 अंश का मान और माइनस में sin 60 अंश और sin 30 अंश, इन सभी का मान रखेंगे तो आपका आ जाएगा घ नंबर में आपका पहला आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। अब चलिए अंग में देख लेते हैं। इसमें क्या है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका यहाँ पर ये सेकेंड वाला सही हो जाएगा, बहुलक। ठीक है, अब इसके बाद से आते हैं च नंबर में। तो इसमें क्या है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक यहाँ -8 और -0, फिर यहाँ पर ये 0, -8 है। इन बिंदुओं में से बने रेखाखंड के माध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो ऊपर करते हैं, तो यहाँ पर आपका आ चुका है, ये इसका थर्ड नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था। और इसके बाद से और देखिए दोस्तों, इसका जो सॉल्यूशन है उसको हम अलग वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, इसमें केवल आप क्वेश्चन को देख लीजिए और इसके आधार पर आप भी तैयार करिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस में 4x प्लस में 3 बराबर 0 विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा का ये क नंबर, तो ये भी बहुत ही बेहतरीन है, तो इसको भी आपको देख लेना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद से ख नंबर में है कि यदि 15 cot a बराबर में 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत ही आसान है। अब इसके बाद से यहाँ पर है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात बताएं। ठीक है, तो इसको भी देख लेना है। अब इसके बाद से है कि यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। और यहाँ पर आप तीसरा में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपका तीसरा नंबर में है। इसमें क्या है कि क नंबर सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या थी, इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो वहाँ से आपको देख लेना है। अब इसके बाद से यहाँ पर आपका है कि a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax प्लस में 2y बराबर में यहाँ पर 2 और उसके बाद से 8x प्लस में ay बराबर में 4 के अपरिमित रूप के अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसान है, इसको भी हमने सॉल्व करा दिया है। ठीक है, इसको भी जाकर आप देख सकते हैं। अब इसके बाद से यहाँ पर ग नंबर में आते हैं। तो दिए गए चित्र में PS अपान में SQ बराबर में PT अपान में TR है तथा कोण PST बराबर है कोण PRQ है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसको भी देख लेना है, 2 नंबर के लिए है। अब इसके बाद से घ नंबर में आपका कि 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्ह के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु के छिन्ह की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इससे भी देख लेना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, सभी खंड कीजिए। इसमें भी देखिए क नंबर में है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो ये तो आपका चैप्टर 1 का है। ठीक है, तो वहाँ से आपको देख लेना है। तो बहुत ही आसान है, इसमें बस आपको भाग कर देना है। अब इसके बाद से यहाँ पर क्या है, ख नंबर में कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC है। सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर में CB इंटू CD। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद से ग नंबर 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों की माप लिखिए। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद से घ नंबर में कि cot थीटा बराबर में 7/8, तो यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी आसान है, इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व भी करा दिया है। ठीक है, त्रिकोणमिति चैप्टर से मिल जाएगा, चैप्टर 8वां में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। 5वां में ये कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इसको भी हमने सॉल्व करा दिया है। उसके बाद से यहाँ पर ये बिंदु -4 और 6 बिंदु, यहाँ पर A -6 और 10
और उसके बाद से 3 और को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात से है, तो ये भी आपका निर्देशांक ज्यामिति से है। तो अब इसके बाद से ग नंबर में है त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन, तो ये भी आपका मेंसुरेशंस है, तो देख लेना। उसके बाद से घ नंबर में तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा, 4 नंबर के लिए है। अब 6 नंबर में आते हैं, सभी खंड कीजिए। इसमें क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है, तो इसको भी हमने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया, ठीक है, 6 का क नंबर। अब ख नंबर में है कि दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेमी का एक वर्ग है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है, 4 नंबर के लिए है। ग नंबर में है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और इसकी लंबाई का माप कर लिखिए। अब चलिए घ नंबर में देखते हैं कि किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए, तो ये भी देख लीजिएगा, ठीक है, मध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए 7 नंबर, ये भी काफ़ी बेहतरीन है और इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसको करिए, ठीक है, क को करिए या फिर अथवा में यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये आपका ख नंबर में है, तो इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से है, तो ये आपको देख लेना है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर